जी हाँ, नमस्कार सभी भाई बंधु। जितने भी हमारे एनआरएस रिलेट से भाई बंधु हैं, उन सभी लोगों पर जो है वह तलवार सा लटका हुआ है, जो उन लोगों को फाइनली अभी कोई डिसीजन लेने में नहीं बन रहा है। मैं बता दे रहा हूं कि अभी आप लोगों ने जो एक डिसीजन सुना होगा कि कोलकाता हाई कोर्ट से एनआरएस रिलेट को खारिज कर दिया गया, ये बिल्कुल फेक न्यूज है। कोलकाता हाईकोर्ट में एनआरएस डीएलएड के बारे में जज साहब ने कुछ बात ही नहीं सुनी, ये भी बिल्कुल फेक न्यूज है। तो फाइनली आखिरकार एनआरएस डीएलएड के लिए क्या है न्यूज, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और मैं हमेशा से आप लोगों को एनआरएस डीएलएड से संबंधित बातें को बताते आया हूं, क्योंकि मैं भी एक एनआरएस डीएलएड अभ्यर्थी ही हूं। और हम लोगों को जो है वह शिक्षक भर्ती से जो बाहर किया गया, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। लेकिन मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में लोग जो है वह डायरेक्ट चले गए, हाई कोर्ट के बाद डायरेक्ट कुछ केस जो है वह सुप्रीम कोर्ट में कर दिया गया। लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट से इसको जो है वह वहां से भेज दिया गया कि आप लोग सबसे पहले अपने हाई कोर्ट में जाइए, और वहां का डिसीजन क्या आता है उस डिसीजन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों के पक्ष में या फिर विपक्ष में जो भी फैसला होगा वो लिया जाएगा। तो इसलिए कोलकाता हाईकोर्ट में जो है वह 24 अप्रैल को एक केस किया गया था, जिसकी सुनवाई का डेट जो है वह 30 अप्रैल को दिया गया। और 30 अप्रैल को इसकी सुनवाई में जो है वह हो ही नहीं पाया, क्योंकि कॉज लिस्ट जो पहले जारी होता है उसके बाद ही इसकी सुनवाई होती है, तो ये सुनवाई ही नहीं हो पाया। लेकिन कुछ ऐसे हमारे यूट्यूबर साथी लोग हैं, वो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि एनआरएस डीएलएड की बात को जज साहब ने सुना ही नहीं, एनआरएस डीएलएड को जो है वह खारिज कर दिया गया केस को। तो जी हाँ, मैं एक बात आप लोग को बता दे रहा हूं कि वहां पर जो है आपका जो केस लिस्ट है वह कॉज लिस्ट ही नहीं हो पाया, तो उसकी सुनवाई कैसे होती। और मैं बता दे रहा हूं कि ये जो केस लिस्ट है, ये जो केस था, ये इसको फाइनली यहां से खारिज ही होना है। खारिज होने के बाद ही ये अभी सिंगल बेंच में, उसके बाद कहीं डबल बेंच में जाए, और उसके बाद यहां से खारिज होने के तुरंत बाद ये केस जो है वह सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वहां पर एनआरएस डीएलएड के शिक्षक अभ्यर्थी के जो है वह अपनी बातें को, एनआरएस डीएलएड के जो वकील होंगे, वकील साहब, वह अपनी बातें को अच्छे ढंग से वहां पे रखेंगे। जो पहले जो गलती हो गया, जो कुछ बातें को नहीं रख पाए थे, जिसकी वजह से जो है पीछे सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे दिया था कि 18 महीने का कोर्स है, लेकिन वहां पर ये सारी बात को रखा जाएगा कि इंटर्नशिप हम लोगों को, जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस था, वही लोग ये एनआरएस डीएलएड से जो है वह डीएलएड किए थे। तो ये सारी बात को जब वहां पे रखा जाएगा, और सारा सबका जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो एडवर्टाइजमेंट था, जो लेटर था, उस पे आप लोगों ने देखा होगा कि उनका फोटो ऊपर में दाढ़ी वाला लगा हुआ था, है ना। तो वो सारा चीज दिखा जाएगा कि इनका प्रचार प्रसार जोर शोर से किया गया था डीएलएड का। इसलिए उस समय यही लगा कि डीएलएड, यही डीएलएड सबसे बेहतर कोर्स है। और आज यही डीएलएड से नौकरी भी लोग कर रहे हैं, यही डीएलएड से लोग आगे, चाहे बात करें 6 फेज में, बात करें 6 फेज में भी बिहार में नौकरी कर रहा है, बीपीएससी टीआरई 1 में भी नौकरी कर रहे हैं, और आज यही डिग्री अमान्य हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारी बात को रखा जाएगा। तो एनआरएस डीएलएड की लंबी लड़ाई होगी, लेकिन एक न एक दिन इसकी जीत निश्चित होगा। तो आप लोग अगर एनआरएस से डीएलएड संबंधित बात को जानना चाहते हैं तो यहाँ से जुड़े रहे। जीत 100% होगा, आज हो, कल हो, परसों हो, लेकिन जीत होगा तो होगा। यही बात था। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।